हेलो एवरीवन, से किसी लाइव आके जिंदगी जुड़ना फटाफट जुड़ जा। कमिंग माई लाइफ फास्टर जब बुलाती है तो आ जाने का। आ जा 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 आ जा आ जा। तो सभी लोग अपना फेसबुक अपडेट करके आना। पालक खाने से बहुत ज्यादा दिमाग बढ़ता है। बहुत सारे लोग पालक नहीं खाते हैं, कृपया करके पालक को जरूर खाएं। पालक का जूस पिए या पालक को दाल में डाल के खाएं। पालक का सूप पिए या तो फिर पालक का आप जो है वो पालक को पीस करके उसमें सब एडजस्ट करके बना करके खा सकते हैं। यानी पालक पनीर खा सकते हैं, पालक गोभी खा सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे खाएं पालक को। इससे आपके दिमाग में मजबूती आएगी और आप भूलने की शक्ति को वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया करके पालक को जरूर ग्रहण करें। पालकम पालका पालका हो। मैं ऐसे क्यों पता है? क्योंकि मैंने हाथ में गिलास लिया हुआ है कॉफी की। तुम क्या जानो कितने दिन बातें बनाया है पालक गिन गिन। इतना रूटीन जीवन का है कि लोग रूट भूल जाते हैं। इतना रूटीन जीवन का है लोग रूट भूल जाते हैं। कम वक्त कुछ ना करते, अपने आप को मत भूल जाना। वाह, अब सही स्टैंड पे रख दिया मैंने। स्टैंड का भी कांड कर दिया श्री तक की सवानी में, पता है। सभी राज्यों में लोग नहीं नहा सकते हैं, लेकिन मुंबई में आप एनी टाइम नहा सकते हो क्योंकि गर्मी है गर्मी। लेकिन इस बार पंखा बंद है, इतनी ठंडी है, ठीक है, कंट्रोल में है कि हम यहाँ नहा धो सकते हैं, अच्छे से खा पी सकते हैं। इतना भी नहीं कि हम गली जाए। नमस्कार सुखदेव जी, नमस्कार। हेलो अजरू, क्या हाल है? कोई भी नहीं जुड़ पा रहा। Oh, shit. हेलो शंभू जी, कोई जुड़ ही ना पा रहा है। हेलो राहुल जी, एक फेसबुक अपडेट है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा। लोगों का हद कर रखा है इसने। कल मालूम है हमने क्या किया? कल हम दुकान में गए थे। वैसे मैंने बाजरा की वीडियो डाल ही दिया था, ठीक है। वहां पे वो जो भैया है ना, वो गुप्ता वो मुझसे नहीं बोला था, किसी और से मजाक कर रहा था। उस पे मुझे क्या पता है कि मेरी दोस्त के हस्बैंड वहां से गुजर रहे हैं। तो बोला वो मोटा मोटा, उसको मतलब बोल रहा था, पर मुझे क्या पता कि उसको डायरेक्टली बोल रहा है। मैंने भी मजाक में बोल दिया, हाँ वो हाथी जा रहा है रास्ते पे। तो वो अपने ऊपर ले लिए। बाद में मुझसे तो नहीं बात करते, लेकिन बाद में भाभी से आके बोले कि सरिता भी मुझे मोटा मोटा बोल रही थी। बोले नहीं नहीं, वो ऐसे ही बकी होगी, आपको नहीं देखी होगी। फिर बाद में मुझे बुलाई तो बाद में मुझसे पूछती है, मुझे मेरे पति को मोटा बोल रही थी, तो मोटा है तो मैं क्या करूं?
अरे मैं कहा एडी में उसको थोड़ी बोल रही थी, वो बोल रहा था तो मैं उस पे बात कर रही थी। बोली अच्छा। तो बोले अच्छा इसके लिए। वो बोले आकर के मेरे पर गुस्सा हो गया, तो बोले कि सरिता भी मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने बोला नहीं नहीं, वो किसी और बात पे टॉपिक कुछ कर रहा होगा। फिर बाद मैंने कहा मैंने तो देखा भी नहीं कौन किधर से जा रहा है। तुम ही लोग का दिमाग ज्यादा पैंतरा चलता, मेरा नहीं चलता। फिर चुप हो गई। यार फिल्टर भी नहीं आ रहा, हद हो गई। कट करके वापस से आऊं क्या? पता नहीं, देख लेते 5-7 मिनट, नहीं तो फिर से रिटर्न आती। हर 14 तारीख को खिचड़ी होती है, मकर संक्रांति, सभी लोग जानते हैं। उस दिन खिचड़ी देना, दान में खाना दोनों लाभकारी है। तो इसलिए हो सके तो आप किसी को खिचड़ी दें, कच्चा हो या बना हुआ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और जिसको कॉफी पीना है वो हमसे संपर्क ना करे, वो दुकान में जाए, खरीदे और पिए। हमारे चक्कर में पड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक अंधेरी में टीसी है। टीसी है, मान के चलो उनको, मान के क्या कि चलो टीसी है। अभी नई नई मतलब उसकी जॉब लगी है। तो नई नई जॉब लगी है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में उसने अप्लाई किया था, लेकिन उसका इसमें जॉब हुआ। अभी वो इतना खुश है, इतना खुश है कि बम भर खुश है वो। मैंने कहा चलो अच्छा है। कभी कभी लक होता है जो लग जाता है कहीं। पता नहीं, जरूर लाइन पे तो चल रहे हो, नहीं आ पा रहा है। देखती हूँ तो 4 मिनट, नहीं तो फिर वापस से रिटर्न आऊंगी, है ना। अभी तो आप लाइन पे चल रहा है, हो लाइन पे ही है। जैसे हमारे लोग के अंदर शक्ति होती है ना, कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम पानी पिए बिना रह सकते हैं, खाना खाए बिना रह सकते हैं। उसी तरह पेड़ पौधे के अंदर भी होती है शक्ति, पता है। 3-4 दिन तुलसी जी में मैं पानी नहीं डाली थी, 5-6 दिन मैं नहीं थी, मैं बाहर गई थी। फिर भी मेरी तुलसी खिलखिला के हंस रही है। तो कहीं ना कहीं वो पानी छुपाई हुई थी, अभी मुझे पता चल गया। फिर मैंने उससे पूछा, उसने बताया कि "वो चली जाएगी तो क्या मैं बिना पानी के रह जाऊंगी क्या"। फिर वो रहे। तो पेड़ भी जो होते हैं ना, अच्छा आज सुबह सुबह एक पता नहीं कौन सी चिड़िया आई थी, अलग ही टून निकाल रही थी, अलग ही ऐसे टी 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 टी, अलग ही म्यूजिक दे रही थी। वो तो हद पार कर दी। अगर ये लाइव हमारी नहीं चल पा रही, नहीं लोगों को रिसीव कर रही, तो मैं इसको एक बार कट करूंगी। कट करने के 5 मिनट बाद मैं अपडेट फिर से दूंगी, क्योंकि तुरंत देती हूँ ना, 1-2 मिनट में, तो फिर वो मेरा रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं 2 मिनट या 3 मिनट रुक करके वापस से आऊंगी, कनेक्ट हो जाऊंगी। क्योंकि आज हमें बस कोई काम धंधा नहीं। वैसे भी आज मैंने आप लोग के लिए समय निकाला है, फुल डे। आज पूरा दिन लाइव चला डालूंगी मैं। उसका एक रीजन है, क्योंकि आज है सैटरडे। गवर्नमेंट काम आधे होते हैं, आधे नहीं होते, और मेरा काम गवर्नमेंट से रिलेटिव ज्यादा है। तो फिर मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं मंडे से जाऊंगी, तो कल और आज आप लोगों के नाम है।
वेरी गुड मॉर्निंग राम गोपाल जी। राम गोपाल जी फॉलो नहीं किया है क्या शायद आपने? नहीं, राम गोपाल तो काफी फॉलोवर है। नहीं, मैं चाय नहीं पी। चाय तो कब का पी ली। चाय तो मैं 7 बजे उठी थी तभी पी ली थी। अभी तो मैं नहा धो के कॉफी पी रही हूँ। मेरी आज कॉफी भी नहीं जा रही, ज्यादा लिमिट से ज्यादा हो गई आज कॉफी। तुमसे बना मेरा जीवन, सपना बनाया तूने। मुझे लगा मैं चार्जर कहीं घुमा दी, लेकिन बाद में पता चला किसी मोड़ में किसी छुप करके बैठा था। मेरे पर्स के अंदर बेचारा ऐसे देख रहा था। फिर मैंने वहां से उसको निकाला और चार्ज पे लगा दिया। और मेन पॉइंट देखो, ये भी मुझे मिल गया आज, एडाप्टर। दोनों मिल गए एडाप्टर। एक गुम हो गया था मेरा बहुत दिन से, आज वो भी मिल गया। जिंदगी में हर गुम इंसान मुझे मिल जाता है। नहीं सब, मुझे चाय भी पी लिया, पानी भी पी लिया। अभी फिलहाल में अब करेंगे खाने की तैयारी। आज बनाएंगे हम मस्त खिचड़ी चटनी। तो हम अभी कुछ देर बाद में स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे और खाएंगे। साथ ही साथ हम आज हमारा प्लानिंग उल्टा, पर ये इसके चक्कर में मेरा लफड़ा ना कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए आज मैं नीचे ही नहीं जाएगा। क्योंकि मैं नीचे जाऊंगी ना तो ये मेरा शेड्यूल बिगाड़ देती है। मैं नहीं जाएगा आज इधर, मैं इधर ही रहेगा। बहुत बदतमीज है मेरी। मैं सोचूंगी आज ये बनाना है, वो मेरा रूटीन चेंज कर देती है। कुछ का कुछ खिला देती है, फिर मैं कंफ्यूज जाती हूँ। इस चक्कर में नहीं जाएगा जिसके पास। मैं शाम को आज चिल्ला बनाऊंगी, बेसन का चिल्ला चिल्ला किस बनाऊंगी। इसके पास जाती हूँ ना, मेरा दिमाग की आतामाजी सटका देती है। अभी कल रात को 10 बजे फोन कर रही थी। फिर साढ़े साढ़े 7 बजे से स्टार्ट की है, 10 बजे रात तक उसका कंटिन्यू फोन चालू ही रहा। मतलब कट करती थी चालू करती थी, कट करती थी चालू कर। मुझे मालूम है क्यों बुला रही है, इसलिए मैं गई नहीं। कुछ बनाई होगी, मेरे गले मढ़ेगी, पहले टेस्ट करवाती मेरे को, कुछ नया चीज बनाती है हमको। कुछ भी खराब बनाएगी, अच्छा बनाएगी, पहले मुझे टेस्ट कराएगी। उस दिन आलू मुझे टेस्ट करा रही है, आलू टिक्की बना के। मैं कहा मुझे क्यों करा रही है? बोल दी एक बार खा के बता ना मेरा बच्चा। मैंने कहा तेरा बच्चे की अम्मा मेरा बिगाड़ देती है मुंह का टेस्ट सारा। नींद नहीं आती राम गोपाल जी को, धड़कने है बढ़ती राम गोपाल जी का, फेसबुक में लाइव आ जाया करे। हेल्थ ब्यूटी आ गए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तोहरे के छोड़ के सारी दुनिया पागल है, तेरी माई के। हेल्थ ब्यूटी वाली तेरी माँ बहन नाती नहीं था। दीवाने तेरे नाम पे करे हैं दिल जान के, तू ही जिंदगानियां फेसबुक पे आ गए। सभी को सूचित किया जाता है कि सरिता किसानी की लाइव इस वक्त नहीं अपडेट कर पा रही, किसी को ले ही नहीं रही है। अपडेट तो है ही है बट ले नहीं पा रही है। शायद फेसबुक की माँ बहन मर गई है या उसका बाप का खानदान उड़ गया, आई डोंट नो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये क्या लिखा है, राम गोपाल को नींद आ जाएगी, गोपाल की गर्लफ्रेंड में हूँ। अच्छा, ये है उनकी उसकी गर्लफ्रेंड है। क्यों राम गोपाल जी, आपने गर्लफ्रेंड भी पाल रखी है? धड़कने कह रही है तू। अच्छा, गर्लफ्रेंड का मतलब समझते भी हो, बस गर्लफ्रेंड घुसेड़ दी है। अरे गर्लफ्रेंड का मतलब होता है फ्रेंड, एक लड़की, बात खत्म। हमारे भी बॉयफ्रेंड होते हैं, हम भी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे बॉय भी होते हैं। बॉय मतलब लड़का, फ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड। तुम लोग पता नहीं कौन से इंग्लिश की तुम लोगों ने माँ बहन कर रखी है, देखा जाए तो। सारे गंवार जितने चूतिए लोग हैं, सब ने इंग्लिश की माँ बहन कर दी है। कंप्रोमाइज का मतलब लोगों को हिंदी में अर्थ नहीं पता है, पर इंग्लिश में पूरा चेप दिए, पूरा जैसा लगता है खर्रा उठा करके लिख दिए। भाई उसका डबल मीनिंग होता है।
पढ़ा करो। हर मायने की इंसान की चीजों के अलग अलग मायने होते हैं। क्या बताएं हम लोगों की इंग्लिश की माँ बहन है, कम से कम पढ़ाई किया कर होते आज, तो कम से कम कुछ ना कुछ माइंड होता। बेमाइंड क्यों चलते हो? अब राम गोपाल की गर्लफ्रेंड है तो हम क्या करें? अचार डाले इनका कि चटनी बनाए? जो भी है, मुझे चिढ़ बहुत हो रही है। राम गोपाल जी, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं गाना गाऊंगी। अच्छा नहीं किया तूने राम गोपाल ने, फोन तेरा तोड़ दूंगी आके तेरे घर पे। राम गोपाल जी का तो बेचारे का कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, और ये हेल्थ ब्यूटी फालतू की दिमाग की माँ बहन करा रहा है। सारी दुनिया हर जाए, तेरे प्यार में है सच्चाई। फेसबुक सबसे ज्यादा अमीर हो गया, सबका डाटा है चूसे, सबकी मनी वेस्ट कराए, ना कोई को दे लौंग, ना कोई को दो धनिया। सजना मैं तेरे बिना नहीं जीना, अब तेरे बिन हम तो जी लेंगे। इसको क्या हो गया? इसकी माँ की आंख। मर जाए तो अफसोस नहीं, अफसोस नहीं। कौन बोलता है? क्या कौन बोलता है? राम गोपाल जी, क्या कौन बोलता है? अरे ओ, तड़का कायदे से मार, मेरे खांसी आने लगी। विंडो कौन, ये लोग विंडो खोले बिना ही तड़का मार देते। किसने बोला है तेरे बिना जी? अरे ये हेल्थ ब्यूटी पर पढ़ो ना, आगे कमेंट पढ़िया करिए, पढ़िया करिए। राम गोपाल जी, लिखा है हेल्थ ब्यूटी ने कि आपकी गर्लफ्रेंड है। ये तो संसार है। जो एजुकेटेड होता है ना, पढ़ा लिखा होता है, उसको हर मायने के तरीके आते हैं जीने के। और जो साले पढ़े लिखे गंवार रहते हैं ना, उनके माँ बाप स्कूल भेजते हैं, चाहे आंगनबाड़ी भेजें, चाहे टांगनबाड़ी भेजें, चाहे किसी सरकारी स्कूल भेजें। अगर बच्चा सरकारी स्कूल में भी जाए ना, तो माँ बाप जो है उसको भी अच्छे से एजुकेशन दिला सकते हैं। लेकिन बच्चा खुद नहीं जाना चाहता बचपन में, अरे हम ना जाबे करके साला जूता खाता तब जाता है, बाद में उसको पछतावा होता, फिर कहेगा हमारे यहाँ मजबूरी थी। मजबूरी कुछ ना थी, कुछ ही की मजबूरी है, लेकिन ज्यादातर जानबूझ के नहीं जाते। अभी ये दो तीन बच्चे हैं जो मेरे से ट्यूशन लेते थे, उनकी भी सुनो। दिन भर मस्ती करेंगे मेरे से, दिन भर खेलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है उसको मारेगी नहीं। साले होशियार हो जाते हैं मार खाने के डर के मारे। जब मैंने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया, सालों को पता चल गया कि ये ट्यूशन के टाइम ही मारेगी, उस समय आना नहीं है। इतना नखरा किया, इतना नखरा किया, मतलब हाई लेवल का नखरा, हाई लेवल वोल्टेज पार कर दिया। और जैसे ही इसकी माँ की आंख डाउन हुआ ना, पता चला कि अब खत्म हो गया, कोई ट्यूशन नहीं है इस समय। क्या मजे आए उनके, सीढ़ी से नीचे उतरते, लिफ्ट से नीचे उतरते, कहीं भी उतरते, हाँ हाँ मजा आ रहा है उनको। मतलब सोचो, उनको भी अक्ल हो जाती है, तो आपको क्यों नहीं अक्ल है? दुर्गा लाल चौधरी, राम राम सा, राम राम। अरे यार, कुछ लोगों को कमेंट का रिप्लाई कर दूं, है ना, बैठे बैठे। मैं क्या दूसरे दुनिया में बैठ जाती है, मतलब भूल जाती हूँ मैं। लोगों को लगता है कि मैं जानबूझ के ऐसा करती, बट ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं करती। मैं क्या अपनी बातों को ही रखने लगती हूँ। नमस्कार जबेजा जी, हाय। अब गुजराती में क्या लिखा, आई डोंट नो, मुझे गुजराती आती नहीं तो मैं क्या बताऊं। जिंदगी की कुछ सच्चाई गमों के साथ नहीं, खुशियों के साथ बांटनी चाहिए। कभी कभी तेरा कुछ होगा, मेरा कुछ होगा, मैं ड्यूटी को जाना भी नहीं। मैं ड्यूटी को, अच्छा, उसको हेल्थ ब्यूटी को नहीं जानता। अच्छा अच्छा, हेल्थ ब्यूटी क्या? हाँ, हेल्थ ब्यूटी बराबर। कोई बात नहीं, नहीं जानते, कोई बात नहीं है। ऐस करो, हम इतना माइंड करते नहीं, इतना माइंड करते ना तो यहाँ ना होते। जिससे ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, उसके लिए बहुत चिढ़ मचती है। ये चीज मैंने देखी है।
उसको लगता है कि पूरी दुनिया की चीज खिला दो। अगर मैंने जो चीज खाई है मैं चाहूंगी कि मैं उसको भी खिला दूं। लेकिन जब आप किसी से अटैचमेंट नहीं होती ना, तो आप दुनिया में कोई क्या कर रहा है आपको कुछ पता नहीं होता, कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन जब किसी के लिए अटैचमेंट बढ़ जाती है ना, तो इंसान उसके साथ बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाता है, एक तरीके से इतना पॉजिटिव हो जाता है पजेसिव, कि उसको लगता है कि मैं उसको सारी दुनिया की खुशी दे दूं। जो उससे नहीं बन पाता उससे भी बड़ी वो खुशियां करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है, किसी एक के साथ ही होता है, एक दो के साथ ही होता है, दो के मान के चलो, क्योंकि कभी कभी एक ठोकर लग जाती है तो दूसरा थामने वाला दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कभी अपने आप को ना डाउन नहीं समझना चाहिए। अपनी खूबसूरती, आप अच्छे हो, काले हो, गोरे हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन अपने आप को डाउन ना समझे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही जिंदगी पे रोते रहते, कहते रहते हैं कि सरिता मैं शायद उस लायक नहीं हूँ। मैं कहती हूँ लायक, ऊपर वाले ने तुमको इतनी बड़ी लायक दिया कि तुम्हारे हाथ पैर नाक मुंह सब कुछ बराबर दिया, तो और कितना लायक बनोगे भैया। लायक अपने बलबूते पे बनी जाती है। राम गोपाल जी पूछ रहे हैं, अभी तो भाग गया है, कहीं गया हो। हेल्थ ब्यूटी वाले से पूछ रहे हैं, हेल्थ ब्यूटी वाला फूल वाला अगर सुन रहा है तो इनका रिप्लाई करे। अभी भी बहुत दिन हो गया, तब मैं करीब 4-5 साल की थी। 4-5 साल, 3 साल की थी मैं, तीन नहीं 4-5 साल की होगी। 4-5 साल की जब मैं थी, तो एक दीदी थी। उस समय वो पढ़ाई करना चाहती थी, लॉ की, मतलब पढ़ाई करना चाहती थी कि मैं वकील बनूं, क्योंकि उनके पापा वकील थे। हमारा पूरा एरिया ही साला वकीलों का, जज का यही सब था। अभी तो मेरे मुंह पे साला ससुरी फालतू की गालियां आ गई, पहले तो मैं इतना बोलती भी नहीं थी। सब समय के साथ नहीं, कुछ उजड़ लोगों के साथ बैठ कर मैं सीख गई। मैंने इस पागल के साथ रह के मैं सीख गई बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ यूट्यूब से मैंने सीखा, जबकि फेसबुक पे लोग अलग अलग तरीके से आने लगे, अलग अलग मैंने उनको प्रेजेंटेशन दे दिया। तो जब मैं थोड़ी मतलब छोटी थी, तब वो दीदी बनना चाहती थे वकील। लेकिन उनके पिताजी का एक ही था कि मैं इसकी शादी करा दूं। 12th पास किया, शादी कर नहीं, ग्रेजुएशन किया लिया था शायद उन्होंने। ग्रेजुएशन किया और शादी करा दो, शादी करा लो। क्योंकि उस वक्त ना बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि बस शादी करा दो। जैसे लगता है जिंदगी में सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुए लोग, कोई काम नहीं किसी को, बस एक दूसरे को उंगली करना। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अच्छा आगे क्या भविष्य होगा किसी को कुछ नहीं पता, नथिंग। लेकिन अपनी पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं कि बस शादी करा दो। शादी ना हो, साला लड्डू है, बस खिला दो बहन बेटा के, चाहे इसको शुगर हो और चाहे ना हो, लेकिन खिला देते हैं। वही हाल उनका भी था बेचारी का। शादी हो गया, शादी होने के बाद खैर वकील था, वो भी अच्छा ही था, लड़का अच्छा था। लेकिन कहते नहीं ना कि घर में एक खुरापाती लोग होते ही हैं। तो उनकी माँ जो है थोड़ी दूसरे दिमाग की थी। तो वो जब ग्रेजुएशन तो थी पहले से, आई तो उनकी माँ ने उसको उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया, फलाना ढमका, जो भी मन में उनके आता था बक दिया। एक दिन उनको लकवा मार गया। माँ को 2-3 साल हुए होंगे, तब तक मैं थोड़ी और बड़ी हो गई थी, तब मुझे नॉलेज है। क्योंकि उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि कौन किसकी सास है कौन क्या है, मुझे पता नहीं था, क्योंकि वो दूर रहती थी और हम दूर रहते थे। क्योंकि जब लड़की विदा हो जाती है ना, हमारे यहाँ से तो कोई आना जाना कम हो जाता है, तो हमें ये नहीं मालूम था कि उनकी सास है। उधर मेरी माँ एडमिट हो गई, उधर वो एडमिट हो गई। नमस्कार जी, ये तो आ गए यार, इसका मतलब तुम लोग का नेटवर्क की माँ बहन है। तो वो क्या हुआ फिर कि एडमिट हो गए, और एडमिट होने के बाद में उनकी सारी बहुओं ने हाथ खड़ा कर लिया, कोई नहीं साथ दिया, ना बहू ने साथ दिया। और बेटियां तो खैर वहां से बहुत दूर दूर रह ब्याही गई थी, तो इसलिए नहीं किसी ने खड़ा किया। तो वो बेटा जो वकील था वो सीधा ही था, सीधा मतलब अच्छा था, ठीक ठाक था, मतलब संभाल सकता था घर को। वेरी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार रजनीश जी। पता नहीं क्या मित्र, आपका नेटवर्क सही था, बाकी सबका ही लफड़ा है, आज कुछ इश्यू चल रहा है शायद। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन बीतने के बाद में उन मतलब वो एडमिट हो गई, तो फिर इधर मेरी माँ भी एडमिट थी। तो मैं उनके पति को नहीं पहचानती थी। तब मैं शायद 5-6 साल, 10 साल की हो गई थी, मैं 8-10 साल की। तो मैं तो ऐसे जैसे अभी चंचल हूँ, वैसे पहले भी चंचल थी, इधर घूमती थी उधर घूमती थी, किसी के बेड पे भी चली जाती थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा कल सुबह जो है कोर्ट में कुछ काम है,
वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे इलाहाबाद में। तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट में मेरा काम है। तो मैं ज्यादा 10 साल की थी तो फोन भी नहीं था, फोन था हमारे घर पे लेकिन वो वाला था, लैंडलाइन वाला, ये मोबाइल नहीं था। तो वो मैंने बोला मेरे पास फोन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फोन तब फोन चलता था लेकिन मेरे पास नहीं था, मतलब घर पे था मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं छोट मतलब मैं फोन का उतना क्रेज नहीं था मेरे को उस वक्त, और मुझे अभी भी कोई क्रेज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बाजू वाले का नंबर लिया और बोला उन्होंने कि जब कुछ अगर कुछ इश्यू होता तो मुझे रात को फोन करना, मैं आ जाऊंगी, तब तक मेरी माँ के साथ आप जो कुछ मांगेगी दे देना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैं अपनी माँ की केयर कर रही थी तो उसे दूसरे की माँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं दादी की केयर करूंगी, मैंने ऐसा बोला और वो चले गए। बाद में वो चले गए, उनके साथ सुबह कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, वैसे ही 12 बज गए थे उनको यहाँ से रिटर्न जाते जाते। तो इंसान सोया क्या होगा, अपना वो कोर्ट का ही मैटर निपटा रहे होंगे। फिर वो गए अपना फाइल तैयार किए, दूसरे दिन सुबह बेचारे कोर्ट का होने के बाद काम को भाग भाग आए, फिर फल लेकर के आए, फिर चॉकलेट लेकर के आए, मुझे चॉकलेट देने लगे, बोले आप चॉकलेट खाओ। गुब्बारा लेकर के आए थे, बोले गुब्बारा ले लो। मैंने कहा मैं क्या करूंगी, हॉस्पिटल में थोड़ी खेलने देते हैं, नहीं देते, क्योंकि उस वक्त देख रेख करने वाली सिर्फ मैं ही थी अपने घर में, तो फिर मैं कैसे करती, अगर मैं खेलने जाती तो मेरी माँ को कौन देखता, इसलिए फिर मैंने नहीं किया। फिर मेरे अंकल आए, जिस अंकल की मैंने फोटोग्राफ डाल रखी है, फिर वो जब अंकल मेरे पास आए ना, तब मैंने उनको बताया, मतलब उन्होंने ऐसे बातचीत किया, फिर मैंने उनको बोला कि मुझे, तब उस वक्त एमआरआई जो है स्टार्टिंग ही चला था, मतलब इलाहाबाद में उतना कोई जानता नहीं था एमआरआई को, बहुत कॉस्टली था, बहुत ज्यादा महंगा भी था। तो मैंने अपना अंकल से डिमांड किया, मैंने कहा कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन इसमें अभी मैंने दवा ले लिया है तो मुझे कुछ अभी चाहिए। तो उन्होंने ना ये पूछा कि तुझे कितना चाहिए क्या चाहिए, कोई मतलब नहीं, उन्होंने जो पैसा मैंने बोला उन्होंने मुझे दे दिया, और ये भी नहीं कहा कि मैं चलूं या कुछ भी नहीं, नथिंग, उन्होंने पैसा दे दिया। फिर मैंने उनको बोला, दूसरे दिन संडे था, तो मैंने उनको बोला कि संडे को मैं आऊंगी, संडे को मतलब मैं पैसा पे कर दूंगी। उन्होंने कहा तो संडे को कहाँ से पैसा पे करेगी। मैंने कहा मेरा बैंक खुला रहता है, उस वक्त एसबीआई बैंक खुलता था संडे को, वो एक ही इलाके में एक ही बैंक खुलता था, और सौभाग्य बस वो बैंक का अकाउंट हमारा वहां पर मौजूद था, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक प्लस पॉइंट था। फिर मैं बैंक में गई, बैंक में से पैसा तो कोई देता नहीं है। फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में मतलब जो मॉम है वो एडमिट है और बोल नहीं रही है, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो मैं सीरियस उतना बोलती नहीं थी क्योंकि इंग्लिश वगैरह उतना आती नहीं थी, अब तो मैं जानने लगी बहुत सारी चीजें। फिर वहां पे मैं गई, तो बैंक वालों को देखो, आप सभी जानते हैं कि बैंक, एसबीआई बैंक बहुत विश्वास वाला है, तो उसमें अकाउंटेंट मुझे पहचानते थे क्योंकि मैं हमेशा मॉम के साथ आती जाती थी। तो उन्होंने कहा कि ये सही बोल रही है, इसकी मम्मी होगी तो इसको फॉर्म फॉर्म दो, फॉर्म दिया। फिर उसमें मैंने साइन, मतलब मैंने तो साइन किया नहीं, उन्होंने बोला जाओ हॉस्पिटल में साइन करा के आओ। तो मैंने कहा बोल नहीं रही हैं, बोले लेकिन देखना थोड़ा अगर होश में आएंगे तो लेके आना। फिर मैं गई तो देखा थोड़ा बहुत बोल, मतलब हिल डुल रही थी, तो उन्होंने बोला, मतलब वो सो जाती थी, नींद की गोली देते तो मैं सोचती थी कि बोल नहीं रही है, मैं ऐसा सोचती थी। बाद में फिर मैंने डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने बोला मैं साइन करवाती, फिर उन्होंने साइन कराया। फिर मैं आई भागी भागी, साइकिल ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, तो साइकिल से भागी भागी आई हॉस्पिटल, घर और वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में था मेरा। फिर मैं गई और फटाफट मैंने वहां से फिर पैसे निकाले। तो उन्होंने मुझे मालूम है क्या कहा, ये बेटा ये पैसा बहुत संभाल के जाना। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही संभाल लेती हूँ। फिर बोले नहीं दुनिया बहुत खराब है, फिर अब हम लोग तो तुम्हारे साथ जा नहीं सकते, हमें अलाउ नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कैसे लेके जाओगी, तो मैंने बोला मैं टिफिन में लेके जाऊं। बोले नहीं, टिफिन कोई छीन लिया तो। फिर मैंने कहा क्या करूं फिर उन्होंने मुझे एक सही सलाह दी है, अभी मैं वो सही सलाह बहुत लोगों को प्रेजेंटेशन दे देती हूँ। फिर मैंने पैसा ऐसे हिसाब से लेकर के गई और वहां जमा किया। फिर उसमें पैसे बचे मेरे पास, क्योंकि मैंने काफी पैसे निकाल लिए थे, क्योंकि काम फटाफट पड़ रहा था उस वक्त जो है। और फिर शाम को अंकल को बुलाया, अंकल को यकीन नहीं था कि मैं पैसे रिटर्न कर दूंगी। मैंने अंकल को बोला कि ये पैसे, तो अंकल ने कहा आगे पीछे दे देना। उन्होंने, वो भी ज्यादा बात नहीं करते अंकल मेरे, तो उन्होंने मेरे को ये भी नहीं कहा कि, उन्होंने 2 बार कहा कि पैसा तेरे को काम आएगा। मैंने कहा जब काम आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी, अभी मुझे जरूरत नहीं है, अभी मैं निकाल के लाई हूँ पैसा। बोले अच्छा। फिर मैं पैसे निकाल करके आई। हाँ मैं चाय पी लिए सौदेवी जी।
फिर मैंने वो किया और उसके बाद में अंकल चले गए। अंकल ज़्यादा रुकते नहीं थे क्योंकि अंकल का शेड्यूल बहुत टाइट रहता था। अभी भी अंकल मेरे थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो दिखाने के लिए मतलब हम लोगों को डराने के लिए ऐसे मतलब सोचने के लिए बोल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, और आते भी तो ज़्यादा रुकते नहीं वो। कोई होटल बुक करते हैं फटाफट आते हैं, यहाँ काम रहता है तभी आते हैं। मुंबई में उनका कुछ ना कुछ काम रहता है, आते हैं महीने में 2 बार 1 बार आते हैं। फिर वो आए चले गए। फिर रात को 10 बजे आए अंकल। तो उन्होंने वहां पे क्या है, हॉस्पिटल में अलाउ नहीं था किसी को भी एंट्री बिना काम के। पास तो मेरे पास था केवल। तो उन्होंने किसी को भेजा, बोल सिस्टर को बोला कि वहां पे वो बच्ची बैठी है उसको भेज देना उसको नीचे। बोले हम ऐसे नहीं भेज सकते किसी को। बोले बोलिए बहुत जरूरी काम है। फिर अंकल आए उस वक्त। तो अंकल ने उस समय मुझे नोकिया का मोबाइल दिया जिसमें सिम लगता था। तो वो मोबाइल उन्होंने दिया, तो उसमें वो मोबाइल मेरे पास दे करके, और जो कि उनका बहुत पर्सनल नंबर था, वो किसी को नहीं देते थे वो नंबर, क्योंकि बाकी वो चलाते थे लेकिन वो नंबर उनका बहुत काम का था। मुझे मालूम नहीं था और मुझे जरूरत भी नहीं थी फोन की। तो पर मैंने बोला उनको मुझे फोन की जरूरत नहीं। बोले नहीं, रात बिरात कुछ काम हो गया तो तुमने एक फोन तो घर पे रख दिया। तो तब हमारे पास फोन था, जियो वाला था, वो डिब्बा वाला चलता था ना, उसका था, सैमसंग का था, सही था, हाँ सैमसंग का था। तो उसमें तब कार्ड नहीं होता था क्योंकि मेरा भाई छोटा था तो उसको भी देना जरूरी था घर पे। फिर मैंने उसको दे रखा था क्योंकि हॉस्पिटल में फोन करके मुझे बता सकता था वो कोई भी चीजें। लेकिन फिर मैंने उसको फोन दे रखा था क्योंकि तब मॉम तुरंत बीमार हुई थी। पहली बार लाइफ में मेरे ये मतलब आया था मुद्दा, इस तरह से इतना बड़ा झटका। फिर धीरे धीरे करके वो अंकल फिर बाद में बोलने लगे कि मोबाइल रखो और उसके बाद मैं फोन करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अंकल चले गए। फिर अंकल सुबह, मैंने रात भर फोन ही नहीं किया क्योंकि मुझे कोई काम नहीं था तो मैं क्यों फोन करूं। पर मैं उसमें गेम खेल रही थी बैटरी लो हो गई थी। तो उससे बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था। तो मैं उनको बोलती थी कि अभी अंकल है नहीं, घर पे गए हैं, सवेरे आएंगे तो मैं दे दूंगी। फिर सवेरे आंटी भी आई चाय लेकर के। फिर फिर बाद में मुझे बोले जा तू चली जा, नहा धो गया। तो मैंने कहा मैं तो नहा धो के आ गई। बोले कितने बजे? मैंने कहा मैं 4:30 बजे यहाँ से चली गई थी, 4:30 बजे गई, 6 और नहा धो करके घर से मैं आ गई, खिचड़ी बना करके लाई हूँ। तब मुझे सिर्फ खिचड़ी बनाना आती थी क्योंकि मुझे कुकर चढ़ाना उतारना चढ़ाना नहीं आता था उतना, भारी थी थोड़ी। क्योंकि हमारे यहाँ 7 लीटर का कुकर था, क्योंकि सारे रिश्तेदार आते थे तो बहुत भारी कुकर था, तो मैं उतार नहीं पाती थी। फिर मैं पड़ोसी को बुलाई थी, बाजू से आंटी थी, पंडित थी, शुक्ला थी। फिर मैंने उनको बोला, सवेरे सवेरे गई मैं, बोली आंटी मेरे को कुकर उतारना नहीं आता, गर्म हो गया बहुत। बेचारी आई सवेरे सवेरे, फिर कुकर को खोली मैं बोली बता देती मैं ही बना देती। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने हाथ से ही बनाना था। तो मैं आता था मुझे खिचड़ी बनाना, मैं फर्स्ट टाइम ही सीखी थी क्योंकि उससे पहले 2 बार मैंने खाना को गोड़ दिया था। फिर मैंने खिचड़ी बनाई, सलाद काटी और निकल गई मैं इसको अपने भाई को सुला करके, क्योंकि वो छोटा था और साला स्कूल भी नहीं गया। उसको बोला था कि स्कूल जाना है, साला कुत्ता स्कूल ही नहीं जाता था। मैं जाती थी तो मेरे कंपटीशन पे जाता था कि हाँ ये जाएगी तो मैं जाऊंगा। उसका दिमाग साला अलग ही चलता है, मैं करूँ तो वो करेगा कोई काम। इस चक्कर में बैठा रहता अंडा देते। फिर बाद में बहुत दिन तक ऐसे ही रहा। फिर अपने अपने हिसाब से हर आदमी सीख जाता है कुछ ना कुछ। चलो मैं दोबारा से ज्वाइन होती, लोग नहीं जुड़ पा रहे, मैंने आज अपनी पंचायत रख दिया। लेकिन याद रखना, किसी को हॉस्पिटल में देखने जाना ना तो कभी ये मत कहना कि वो दुनिया में नहीं बचेगा, बहुत तकलीफ हो जाती है। मेरी एक सहेली थी जिसकी माँ आई मुझसे मिलने, मतलब मुझसे मिलने क्या, देखने आई थी। लेकिन उसके शब्द इतने गंदे थे कि ऐसी लोगों से तो कनेक्ट कभी होना ही नहीं चाहिए। मेरी माँ बोल नहीं रही थी क्योंकि उस वक्त वो दवा दिए थे क्या पता नहीं मुझे। भाई उस वक्त क्या उनको सुलाया जाता है ना जब तबीयत खराब होती है, तो वो बोली तुम्हारी माँ बचेगी ही नहीं। उस वक्त से वो मेरे
से ऐसा उतरी कि जिंदगी में मैंने उसकी तरफ पलट के फिर नहीं देखा। और मैंने सोच लिया कि आज के बाद मुझे इस इंसान से कभी कोई मतलब नहीं रखना है। फिर उसकी बेटी आती थी कभी कभी, जैसे हम साथ जाते थे। हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती थी, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसे ही हो गई थी। वो भी सिंधु परिषद की तरफ से, मतलब बीजेपी दुर्गा वाहिनी की तरफ से। हम लोग को तो तब दुर्गा वाहिनी पता नहीं था, हम लोग खेलने जाते थे पंचायत करने। मेन पॉइंट वहां था, तो हम वहां खेलने जाते थे। तो उस खेलने के चक्कर में हमारी दोस्ती हो गई थी, तो आने जाने लगी। फिर मैंने उसके घर पे कभी गई नहीं। फिर मैं बहुत बार बुलाई, उसका बर्थडे पड़ा, कुछ पड़ा। फिर उसकी बहन की शादी भी हुई, पर मैं नहीं गई। मैंने बोल दिया मैं तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं रखूंगी। तो इसलिए कहीं पे भी जाइए, अपने शब्द में इतने कंट्रोल रखिए कि जीवन आपके शब्दों से लोग आपको मोहित कर सके, ना कि जहर उगल सके। लोगों को लगता है कि हम बोल देंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऊपर वाला ही करता धरता है। लेकिन जुबान होती है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए लोगों को, लेकिन नहीं करते हैं लोग। अपने तेरी माँ ने ये भी काव 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 आजा कपार पे कर दे मेरे, है नहीं। आजकल ये कौवा फिर आ गया, बीच में गायब हो गया था साला। कहीं घूमने गया था लगता है साला। लगता है पासपोर्ट वीजा इसका रेडी हो गया है। जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं है, कृपया करके पासपोर्ट जरूर बनाएं। बहुत ही बेनिफिट होता है उससे, आप लोगों को नहीं पता है लाइफ में। पासपोर्ट बनवाएं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। आधार कार्ड तो खैर आजकल के बिना, उसके बिना तो जिंदगी झंडे, फिर भी आप सबको घमंड है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सारे जितने गवर्नमेंट रूल हैं उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट रूल, हम सरकार को जरूर चुनते हैं लोग कहते हैं, लेकिन सरकार बहुत माइंडेड होती है। मैंने देखा जो सरकार, मतलब जैसे कि घर का जो मुखिया होता है ना, बहुत सारी चीजें सीखा रहता है पहले से, जो टैलेंटेड वाला मुखिया है, बाकी तो गधे होते हैं साले। इसी तरह सरकार भी होती है, बहुत सारी चीजें आती है, उस सरकार की लाभ उठाना चाहिए। बहुत सारे लाभ तो मुझे नहीं मिलते हैं, कोई वजह है हमारे घर में, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ नौकरी वाले, आर्मी वाले, तो उस वजह से हम वंचित हो जाते हैं। अभी लाडली वाला वो चला था, क्या बोलते हैं, लाडली बहन वाला, वो भी मुझे नहीं मिलेगा। और साला किस्मत से जनरल कास्ट होने से हमें आरक्षण नहीं मिलता। हमें ये नहीं समझ में आता, कहते हैं हम हिंदू नहीं बनना चाहते, मुस्लिम नहीं बनना चाहते, ये नहीं बनना चाहते, वो नहीं बनना चाहते, लेकिन आरक्षण लेने के नाम पे साले ओबीसी बन जाते हैं, एससी बन जाते हैं। मुझे को ये गुस्सा आता है। कितने जनरल वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको आरक्षण नहीं दिए जाते। मैं कहती हूँ आरक्षण शब्द लाता ही क्यों है? अगर घर में 4 बच्चा है तो माँ चारों को देती है ना, बराबर के कैटेगरी में खड़ा करती है। हम मानते हैं कि हम जनरल वाले के पास पैसा बहुत होता है ऊपर वाले की दया से, सच में होता है। ओबीसी एससी के पास भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सब उसमें भी एक जैसा नहीं है। सब ज्यादातर मालूम है, जानबूझ के, अगर 4 लड़के दारू पी रहे हैं वहां पे, तो जानबूझ के बैठ जाएंगे वहां पे, चले जाएंगे उस लाइन में। फिर वो उनके दोस्ती में पिला पिला के मेरे लिए पियो, मेरी मतलब दुनिया भर की बातें करके उनको पिला देते हैं, उनको कुछ गलत चीजें मोड़ पे। मैंने देखा है लोगों को करते हुए। पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, अब मैंने धीरे धीरे जब से उस चीजों को समझा है, तब से मैं थोड़ा देखती हूँ, लोगों को जबरदस्ती पिला देते हैं। बहुत गलत है ये। इन सब चीजों से, ऐसे दोस्तों से ना दोस्ती अच्छी, साली मैं कहती हूँ। ऐसी वालों की लड़कियां कितना कष्ट झेलती हूँ मैं ही जानती हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है। ओबीसी वाले की भी लड़कियां, माँ बहन बहुत ज्यादा कष्ट झेलती हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा मिलता है ना, तो चाहे बहुत ज्यादा ऊपर उड़ने लगते हैं। जनरल में है ऐसा, लेकिन इतना नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मतलब होता है 3 भागों में बांट दिया। उसमें पता चल जाता है ये इसके लिए 25% है, ये इसके लिए 30 है, ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब पागलपंती है यार। हम साले कुछ मतलब हमारे पास कुछ वही नहीं है, गलत है यार। अगर हम जनरल कास्ट हो गए तो हमारी गलती थोड़ी है, ऊपर वाले ने हमें दिया है। खैर ऊपर वाले ने हमें हाथ फैलाने के लिए उसे रास्ता भी नहीं दिया है। बचपन से जो कहते थे, जब जनरल कास्ट में आप जन्म लेते तो ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं से उस लेवल पे खड़ा करने की कोशिश करता है। तो हम उसको सराहनीय करते हैं, अपने ऊपर वाले से कहते हैं कि अच्छा काम किया आपने। लेकिन ये सरकार और लोगों ने बांट दिया, ये गलत किया यार, बहुत गलत है। चलो ज्यादा पंचायत हो गई है, मैं तो रामायण शुरू करती तो खत्म करने का नाम नहीं लेती हूँ। ये तो आ गए हैं, कौन है ये? इंद्र राजपूत, नमस्कार जी। नेटवर्क इश्यू सभी का, ये अपडेट कुछ तो इश्यू है। मैं थोड़ी देर बाद रिटर्न आऊंगी, अभी मुझे कुछ काम करना है। पहले मैं खिचड़ी का तड़का मारूंगी, नहीं तो फिर मैं इडली खाने चली जाऊंगी, कुछ कुछ करने चली जाऊंगी, तो मेरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। इस चक्कर में मुझे भूख लगेगी,
तो मैं पहले खिचड़ी बना के तड़के मार के रख देती हूँ, चटनी पीस देती हूँ, उसके बाद फिर से आती हूँ लाइव। तब तक आप मजे करें। बम्बई में ठंड नहीं है सौ देवी जी, अभी मैंने पढ़ा, आपका कमेंट अभी आया, कमेंट रुक गया था इतने देर तक। चंद्र प्रकाश मिश्रा, सरिता मुझे पता है तुम इलाहाबाद में रहती थी, अभी कहाँ रहती हो? चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, मैं मुंबई में हूँ इस वक्त। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। धन्यवाद, आप मुझे बचपन से जानते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। होगा, जानते होंगे बहुत सारे लोग उधर जानते थे, बहुत को तो मैं खुद नहीं पहचानती। बचपन से मैं ऐसी थी, जिससे काम होता था जिनको समझती थी उन्हीं को जानती थी, बाकी मैं जिस गली जाना नहीं वो गली में देखती नहीं थी, शुरू से आदत है मेरी। मेरे स्कूल के बाजू में एक कैंटीन थी, मुझे पता ही नहीं था इस चीज का। मुझे एक बार मेरे अंकल लेने आए थे शायद, तब मैं 9th में पढ़ती थी क्या शायद, तो वो लेने आए, बोले उधर ही से जा रहा हूँ तो मैं ले लूंगा। तो फिर मैं तो स्कूल के मतलब, क्योंकि मेरे पास तब फोन ऑन तो था नहीं, वो खड़े थे बाहर गेट के, तो मैं बाहर निकली तो बोले कि वो बोले कि बाहर मैं खड़ा हूँ तो चलो मैं छोड़ देता हूँ करके। मैंने कहा आपको कैसे पता मैं छूटने वाले? बोले तेरी मम्मी बताई है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने बोला, फिर हम जाने लगे, तब तक उन्होंने कहा कि कैंटीन में कुछ खाएगी? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कैंटीन किधर है? इधर मेरे स्कूल के अंदर है कैंटीन, हमारे स्कूल के अंदर में कैंटीन थी। तो बोले नहीं, कैंटीन है बाजू में, आधा है ना, तेरे को दिखेगा तो है नहीं कुछ। मैंने कहा ये बात तो सही है, मुझे थोड़ी पता था कि वहाँ कैंटीन है। फिर मैं गई, लेकिन उसकी आलू टिक्की एक नंबर थी, बहुत अच्छा बनाता था वो, तेली था लेकिन बहुत बढ़िया बनाता था। बहुत सारी चीजें वहां मिलती थी, जैसे बूंदिया मिलती थी, सेव मिलता था, दम आलू मिलता था, बहुत सारी चीजें मिलती थी। लेकिन उसने क्या है ना, उसको पैसे कमाने का कुछ ज्यादा ही शायद लोभ था। कुछ दिन बाद उसके कैंटीन में कुछ पड़ा और वो महाशय जी अंदर चले गए। इतना उसका अच्छा था कि क्या बताऊं, मतलब उसका खान पीन उसका इतना अच्छा था कि जल्दी कहीं वो अगर आप खा लो ना, खुशबू उसकी ऐसे थी डिब्बे में, कम से कम 2 से 3 महीना उसकी खुशबू रह जाती थी। सोचो ऐसा टेस्टी चीज बनाता था वो। लेकिन बाद में पता नहीं क्या उसको इश्यू हुआ, उसका दुकान दुकान सब बंद हो गया। बाद में उसका एक बेटा था, सब गांव चले गए। एक बेटी थी उसकी, तब तो हम लोग को भी इतना पता नहीं था, लेकिन लोग बताते थे, क्योंकि जब हम खाने लगते थे तो पूछते थे किसी किसी से, तो लोग बोले चले गए वो लोग गाँव चले गए। चलो ठीक है, कॉल पर ले तो रहे हैं रमेश जी, नहीं आ पा रहे हैं मैं दोबारा से रिटर्न कोशिश करती हूँ। सारे बातों को छोड़ो, फेसबुक से मैं जाती। जय हिंद, वंदे मातरम, बाबा टेक केयर, अपना ख्याल रखें।